रिकॉर्डिंग, हाँ शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। ओके है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा इफ्तिखार है। तो सबसे पहले यार हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर स्टूडियो का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें क्या क्या चीज़ें हमने, कौन से डाटा फ्रेम्स यूज़ किए हैं और उसको हमने कैसे डिफरेंट कमांड्स जो हैं वो उसके हमने आर स्टूडियो में अप्लाई किए हैं ताकि उससे जो भी रिजल्ट्स जनरेट होते हैं हम ताकि वो चीज़ देख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है हम लोगों ने जो डाटा सेट यूज़ किया है वो है चिक वेट का। ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली इस पूरे डाटा सेट के अंदर 578 रोज थी, जिसके अंदर आप ये कि 4 डिफरेंट कॉलम्स जो है, जो हम लोग डिफरेंट कमांड्स लगाते हैं तो एक टेबुलर फॉर्म जो क्रिएट होती है जिसके अंदर हमें 578 रोज मिलती हैं और 4 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये मेनली चीज़ है कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसके अंदर जो बेसिकली वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कॉलम के, इसके अंदर आपके वेट है और क्या उसे कहते हैं, ग्रोथ है, ठीक है, चिक्स की, और इसी तरह से आगे डिफरेंट कॉलम्स के अंदर चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे डाटा फ्रेम की। अब डाटा फ्रेम बेसिकली वो चीज़ है, यानी कि इट्स 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ईच कॉलम में सिंगल सिंगल करके आता रहता है। ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि डाटा फ्रेम जो हमने सेलेक्ट किया, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो हमने चिकवेट यूज़ किया डाटा सेट, और उसके अकॉर्डिंगली हम सारे कमांड्स उसी डाटा सेट पे अप्लाई करते जा रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आती है, जो हमने अगला अच्छा यार कमांड यूज़ किया। हाँ हाँ। अ, हाँ हाँ शरी। यार ये मैंने ना तो अपने लैपटॉप से मैंने भेजा है आपको, तो वो उसको ना कनेक्ट कर लेना। क्या चीज़? मैंने अपने यानी कि वो भेजा लैपटॉप से ना, ज्वाइनिंग का वो भेजा, तो वो उसको कनेक्ट कर लो। ये मेरे मोबाइल से हुआ हुआ था तो मैंने उसको लैपटॉप से कनेक्ट किया। चलो मैं इसको एडमिट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक कंटिन्यू है। करो। ठीक है, ओके हो गया। ओके ओके। तो अगला जो था यार, हमने इसमें डिम का फंक्शन हमने यूज़ किया है, ठीक है, हमारे डाटा सेट के ऊपर। तो बेसिकली डिम का फंक्शन जो है वो हमें यूज़ होता है डायमेंशंस के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली होता है हमारे पास जितने भी रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे डाटा सेट के अंदर हैं, ठीक है, वो एक उसको टेबलर फॉर्म दे देता है। तो डिम का काम ही होता है वो एक आपको टेबल की फॉर्म में ला के देता है और हमें बहुत अच्छे से एक रिजल्ट मिल जाता है कि अच्छा यार, हमारे पास जो है, मतलब कि जो डाटा सेट है वो है किस चीज़ का, बहुत अलाइन एक चीज़ हो जाती है जो कि ज़्यादा ईजी होता है रीड रीड करना। उसके बाद हमारे पास अगला कमांड आता है हेड का, जो हमने हमारे डाटा सेट पे अप्लाई किया। ठीक है। अब इसका फंक्शन मेनली ये है कि ये आपके जो फर्स्ट पार्ट्स होते हैं ना वेक्टर के, वेक्टर इन सेंस ये कि एक वेक्टर भी होते हैं मैट्रिसेस, मतलब जो आप डाटा सेट आप अपने उसमें आर लैंग्वेज में इनपुट करते हो, ये उसके ऊपर जो अगर आप हेड का कमांड लगाते हो तो उसके जो इनिशियल पार्ट्स है ना, ठीक है, अब हमारे केस में हमने डाटा फ्रेम अप्लाई किया, डाटा फ्रेम पे बेसिकली हम बना रहे हैं और वो टेबल की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है। तो उस टेबल के ऊपर हम जब ये हेड की कमांड लगाएंगे तो आपके स्टार्टिंग के जो कुछ पार्ट्स होंगे ना टेबल में से, वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। इसी तरह फिर अगर मैं अगली कमांड पे जाऊं तो नेम्स कमांड आती है। ठीक है। इसमें भी ये है कि ये बेसिकली एक रिप्लेसमेंट फंक्शन है। ये कुछ अदर जो है ना आपके टेबल में से नाम्स जो है वो रिप्लेस कर देता है। तो इसका बहुत सिंपल सा फंक्शन है। टेल फंक्शन जो है इसमें ये होता है कि जो हमने अपने डाटा सेट पे अप्लाई किया है, ये आपके जो सबसे लास्ट पार्ट्स जो होते हैं टेबल के अंदर से, उसको एक्सट्रैक्ट करने में हमें बहुत हेल्प आउट करता है। फिर एस टी आर कमांड है। एस टी आर कमांड बेसिकली आपके स्ट्रक्चर कमांड होती है। ठीक है, जो हमने हमारे डाटा सेट पे अप्लाई किया, और इसमें ये होता है कि हमने बेसिकली स्ट्रक्चर देखा हमारे डाटा सेट का, एक समरी देखी है कि हमारा डाटा सेट बेसिकली है क्या उसमें, तो वो एक समरी, एक अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। और समरी, फिर उसके बाद अगला कमांड, तो समरी का काम भी है कि ये भी एक समरी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। और डाटा फ्रेम के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं, जो जो जिस तरह कमांड्स लगते जा रहे हैं, जो जो डाटा रिजल्ट आता जा रहा है, तो उसकी समरी प्रोवाइड करने के लिए आप ये वाला कमांड यूज़ करते हो। ठीक है। उसके बाद आपका हिस्टोग्राम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है हिस्ट ब्रैकेट चिक वेट डॉलर साइन टाइम। ठीक है। अब इसमें ये सीन होता है कि हमने इस हमारे जो है ना, जो डाटा सेट था हमारा, अब उस जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉलम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स थी, राइट, जो वेट था, टाइम था, चिक ग्रोथ मेजर्स थे। तो अब हमने हिस्टोग्राम अप्लाई किया। अब हिस्टोग्राम बेसिकली 2 डिफरेंट एक्सिस के ऊपर बनता है, यानी कि वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो हम 2 डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं। तो इसके अंदर हमने चिक वेट लिया है और टाइम लिया है, ये 2 वेरिएबल्स लिए, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने फ्रीक्वेंसीज को देखते हुए, क्योंकि जब हम ये कमांड लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसीज और बाकी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे डाटा सेट में न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं और फ्रीक्वेंसीज भी हैं, तो वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर हिस्टोग्राम लगा देता है। फिर आपका जो मेन कमांड है, क्योंकि हिस्टोग्राम के अलावा एक मेन कमांड है प्लॉटिंग की। ठीक है। तो प्लॉट कमांड बेसिकली इसके अंदर ये है कि वो आपके लिए ग्राफ जनरेट करता है।
ठीक है। अब इस केस में हमने दो डिफरेंट प्लॉटिंग की है, एक चिक वेट और टाइम के अगेंस्ट और दूसरा है चिक वेट और वेट के अगेंस्ट। तो आपके ये है कि इसके अंदर आपका वो भी हो गया, प्लॉटिंग हो जाती है, आपका ग्राफ हो जाता है, और आपको दो डिफरेंट वेरिएबल्स के ग्राफ जो है ना, मतलब प्लॉटिंग आपको मिल जाती है कि अच्छा यार मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी वेरिएंस है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो चिक वेट अंडरस्कोर 74 इज इक्वल टू सबसेट। ठीक है। अब यहाँ पे सबसेट का बेसिकली फंक्शन यूज हो रहा है। सबसेट के बाद फिर हम उसकी हम स्ट्रक्चर समरी देख रहे हैं। अब सबसेट फंक्शन हमने इसलिए यूज किया है, ठीक है, ताकि अब ऊपर से हमने ना एक आप कह सकते हो कि हमने एक उनको वैल्यू असाइन कर दी है 74 की, मतलब कि 74 वैल्यू के अंदर जितने भी सबसेट्स आते होंगे उस डाटा फ्रेम के अंदर, वो सारे के सारे उसको रिटर्न करेगा, ताकि मतलब जब वो अपना क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे उसके बाद वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक है। फिर हम उसके बाद स्ट्रक्चर का कमांड अप्लाई करते हैं। उसमें ये होता है कि वो फिर हमें जब जब ऊपर वाला कमांड फुलफिल हो जाता है तो उसका जब हमें फिर जो रिजल्ट आएगा उसका हम स्ट्रक्चर लेते हैं, तो फिर वो हमें नया डाटा दिखाता है, जो कि नई समरी दिखाता है उस डाटा की। ठीक है। समझ आ रही साथ साथ? अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि ये अम, सारा सीधा समझ आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है, जाने दो। ठीक है। अगला जो कमांड है ना, उसमें ये सीन है कि वो बेसिकली आपकी आती है आरएम कमांड। ठीक है। आरएम कमांड को हम बेसिकली रिमूव कमांड भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आपको लेट्स से आपने टेबल में से कोई चीज़ें निकालनी है, जैसे हमारे केस में हमने चिक वेट अंडरस्कोर 74 की वैल्यूज निकाल दी है, तो ये किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद मीन कमांड है। ठीक है। मीन कमांड आपका बहुत सिंपल, इस तरह हम मीन कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को सबको ऐड करके डिवाइड करते हो जितने नंबर्स हैं। ठीक है। तो इसमें इसके इस स्पेस के अंदर हमने हमारे डाटा फ्रेम में ये किया है कि हमने चिक वेट और टाइम के अगेंस्ट उनका मीन कैलकुलेट करके उसका समरी डाटा निकाल दिया। यानी कि पहले हमने मीन निकाल लिया, अब मीन निकालने के बाद हमें रिजल्ट तो चाहिए ना, हमें पता चले कि अच्छा यार अब हमारा डाटा के मतलब क्या रिजल्ट है, तो उसके लिए हमने उस डाटा फ्रेम के रिजल्ट की समरी कर ली है। उसके बाद आप हमारा आता है विच मीन फंक्शन। विच मीन फंक्शन का काम ये होता है, जो हमने सब हमारे डाटा सेट पे अप्लाई किया है, वो हमारे पूरे डाटा सेट की जो फर्स्ट लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें से जो भी आपके मिनिमम वैल्यूज होती है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि आप अपने पूरे डाटा सेट में से जो जो मिनिमम मिनिमम वैल्यूज है ना, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सेम इज द केस विद मैक्सिमम। ठीक है। मैक्सिमम के अंदर भी उसने ये किया कि आपके पूरे डाटा सेट में से मैक्सिमम वैल्यूज निकाल दी। फिर आता है बॉक्स प्लॉट, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट आपकी वो है कमांड है आर स्टूडियो में। बॉक्स प्लॉट बेसिकली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो एक क्रिएट करता है। ठीक है। अगर आपने स्टैट्स में भी ये चीज़ पढ़ी हो तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स आपके उसकी प्लॉटिंग होती है बाकायदा। और इसके अंदर भी हमने क्या किया है कि चिक वेट और चिक वेट और टाइम, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर हमने प्लॉटिंग की है। इसके लिए वो टेबल में जाएगा, सारा न्यूमेरिकल डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा इन कॉलम्स का, और उसके अगेंस्ट बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो है वो अप्लाई कर देता है। ठीक है। लास्ट में हमारे पास दो कमांड्स आखिरी रह जाती हैं। ठीक है। एक है टेबल की। टेबल फंक्शन जो है वो एक टेबल फॉर्मेट बना के दे देता है हमारे डाटा सेट का। ठीक है। विद इट्स फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। फिर जो टी अप्लाई फंक्शन होता है, उसका काम ये होता है कि वो हर डिफरेंट सेल में से जो है ना एक यूनिक कॉम्बिनेशन निकाल के हमें एक सामने हमारे ले आता है। अब हमने यहाँ पे उसको टी अप्लाई, जो हम चाह रहे थे कि हमें यूनिक कॉम्बिनेशन मिले, हमने वेट, डाइट और मीन, इन कॉलम्स को हमने सेलेक्ट किया ताकि हमें इसके ऊपर से इस टेबल के अंदर से हमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिले। ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास आता है मैच। मैच फंक्शन ने हमारे लिए क्या चीज़ किया कि उसने जो भी पॉसिबल एलिमेंट्स, जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स जो कि आपस में काफ़ी हद तक मैच करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो पॉसिबल रिजल्ट्स हमें निकाल के उसने हमें डाटा डाटा सेट में हमारे सामने रख दिए। तो ये कुछ सारा जो है हमने इस प्रोजेक्ट में किया। समझ आ गई शहर? ठीक हो गया, सम ओके हो गया। ठीक तो है। अच्छा, अब ये इसका लिंक बनाना है हमने, वो अब कैसे बनेगा लिंक? लिंक आ जाएगा इसका? चेक करते हैं इसका। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी अब हमें इसकी?